हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने यूनिटी गेम इंजन में कार को मूव करा सकते हैं किसी भी एक्सिस में, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अपने कैमरा को सेट कर लेना है कि किस तरह से आपका व्यू रहेगा, आपके व्यू के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखिए इसको सिलेक्ट करके आपको अपने हिसाब से इसको देखिए यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा रोटेट भी कर देता हूँ। ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या करना है, सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को गेम व्यू में देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। देन आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको जो हमारे मेन कैमरा है, ठीक है, मेन कैमरा को इस ऑब्जेक्ट के अंदर लाना है, यानी इसका चाइल्ड बना देना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ कार मूव करेगा यानी ऑब्जेक्ट मूव करेगा वहाँ वहाँ कैमरा भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्क्रिप्ट तैयार करना है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए देखिए मैंने पहले से किया है, नहीं तो आप लोग को यहाँ पर राइट क्लिक करना है स्टार्टिंग से बनाने के लिए, देन क्रिएट, देन C# स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाने के बाद आप लोग को इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद कुछ यहाँ पर कोड है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्लास का नाम प्लेयर स्क्रिप्ट आई है। यहाँ पर मेक श्योर करना है कि ये नाम और यहाँ पर जो नाम है दोनों सेम रहना चाहिए। ठीक है, स्क्रिप्ट का। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को स्पीड और टर्न स्पीड तो डिफाइन कर देना है। ठीक है, सिंपली। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपडेट में आना है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपडेट में आना है। अपडेट में आने के बाद यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर इसका गेट एक्सिस ले लेना है। ठीक है, और इसको वेरिएबल में स्टोर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ कोड के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन यहाँ पर कर लेना है। इसमें स्मूथली आपका रोटेट करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो उसके बाद आप लोग को Ctrl+S से सेव कर लेना है। देन आप लोग रन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को श्योर करना है कि जो यहाँ पर C# स्क्रिप्ट है वो उसके साथ अटैच कर लेना है। ठीक है।